जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और एक बहुत ही ज़बरदस्त से मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस सेट या ये कह लीजिए सैम्पल पेपर में आप लोगों की एलपी को लेकर के मैं जितने शॉर्ट्स डाल रहा था सब के ऊपर में कमेंट आ रहा था, सैम्पल पेपर करवाइए, सैम्पल पेपर करवाइए, सैम्पल पेपर करवाइए। ठीक है, कुछ लोगों की तो नाराज़गी इस हद तक मिल गई कि सामने मिलेंगे ना तो उसके बाद में हम देख भी लेंगे, यहाँ पर चुपचाप आकर के यूट्यूब पे करवा दीजिए। ठीक है भाई, तो देखो मैं हमेशा एक बात का बिलीवर हूँ और वो ये है कि जब भी कोई भी चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ तो मैं उसकी क्वालिटी पर बहुत काम करता हूँ। ठीक है, अब आपका पेपर है, मैं 10 12 20 इतने सैम्पल पेपर नहीं करा सकता हूँ और ना मैं उतने के पीछे भागूंगा, क्योंकि आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जितने भी सैम्पल पेपर कराऊंगा उनमें दो तीन बातों का ध्यान आपको दूंगा और आपको उसके ऊपर में फोकस करना होगा। ठीक है, आज की सैम्पल पेपर में ना हम बहुत स्लो पढ़ाने वाले हैं और ना हम बहुत तेज भगाने वाले हैं, हम आपको वो तरीका बताने वाले हैं जिनके ऊपर में यदि आप पेपर पे फोकस करेंगे तो बाकी भीड़ से आप अलग हो सकते हैं। कृपया करके भी जितनी बातें मैं बताऊंगा उसको स्किप ना करें और बड़ी शालीनता से बड़ी बात से मेरी भाई बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। देखिए असल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप सैम्पल पेपर क्यों अटेंड करते हैं। सैम्पल पेपर कभी इस वजह से अटेंड मत करिए वहाँ पे, ठीक है, कि हाँ कुछ क्वेश्चन हमें मिल गए, हमने देख लिए, जो नहीं आता था उसको सीख लिया, काम खत्म। नहीं, ये कभी भी कारण नहीं होना चाहिए। सैम्पल पेपर मेरे भाई यहाँ पर अटेंड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होना चाहिए कि आपको नया क्या सीखने को मिला, नया अप्रोच आपको सीखने को क्या मिला। ठीक है, साथ में कई बार मेरे भाई कई ऐसी बातें होती हैं जो मैं बार बार आप लोगों से कहते रहता हूँ कि इसको फोकस करो, इसको फोकस करो, लेकिन स्टेप आप अपने मन की करते हो। ठीक है, तो उसमें सैम्पल पेपर का मेरे भाई अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि यार फोकस करते रहो ऑप्शन के ऊपर में, फोकस करते रहो डिजिटल सम पर, फोकस करते रहो इसके ऊपर में, लेकिन आप वो ध्यान नहीं देते हो। याद रखिए, दो फेज़ होता है, एक यहाँ पर एक तैयारी करने वालों का होता है जिसको मैं एस्पिरेंट की कैटेगरी में डालता हूँ, और दूसरा जो होता है हमारे सामने यहाँ पर टॉपर वाला होता है। एक एस्पिरेंट ही टॉपर बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है, कुछ नए तरीकों से। ये सिलेक्शन की तरफ कैसे पार जाता है मेरे भाई, कुछ नया अपना करके। और चूंकि मैंने खुद काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हैं, मुझे उसका आभास है बहुत बढ़िया से कि एक सवाल बनाना होता है और एक उड़ाना होता है। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना बैच के अंदर में, तो मैं बड़ी शालीनता से एक एक बात समझाता हूँ कि देखो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन जब बात पेपर की है तो वहाँ शालीनता काम नहीं करती है, वहाँ रफ्तार काम करती है। ठीक है, आसान क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, तीनों को मिला करके आपका पेपर बना होता है। ठीक, लेकिन उसमें आपकी बुद्धि कितनी काम करती है कि किस सवाल को कैसे उड़ाओ, वही आपको डिसाइड करती है कि आप सिलेक्शन लोगे कि नहीं लोगे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन एक जो पेपर है हमारा, एक बड़ा बैलेंस्ड पेपर मैं आपको दिखाऊंगा और पीवाईक्यू ही सारे दिखाऊंगा। और इसी तरह का आपका पेपर आने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको मेरे सॉल्यूशंस पर करना है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो हम जितने सैम्पल पेपर लेकर के आएंगे, कोशिश मैं करूंगा कि इसमें आपके दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा खोला जा सके। ठीक है, तो इसीलिए स्किप मत करना, ज़्यादा 2x 2.5x पे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझना मेरी बातों को, मैं बहुत वक्त दूंगा आज के सैंपल पेपर में और तरीके से सारी बातें बताऊंगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जयेश अपनी यात्रा का एक चौथाई भाग 20 की गति से चलता है। ठीक है भाई, एक चौथाई 10 से चलता है और बाकी जो है वो 70 की गति से चलता है, औसत क्या होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि यार हमारी इतने की स्पीड है, फिर उसके बाद में वहां पर जो है वो हमारी 10 की स्पीड है। ऐसे हम लोग लेते हैं, ऐसे हम लोग लेते हैं कि यार एक चौथाई भाग हम कितने के ट्रैवल से किए हैं, 20 से किए हुए हैं। फिर उसके बाद में एक चौथाई भाग हमने किससे किया है, तो हमने यहाँ पर 10 से किया है। और फिर उसके बाद में जो रेस्ट हमारा भाग हो गया वो हमने किससे किया, तो 70 से किया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ऐसा डिस्टेंस मान लें जो इनका मल्टीपल हो बड़ा आसान से, मतलब ये जो स्पीड है ना इसका मल्टीपल हो जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम ये देखो मेथड नंबर 1 है, पहले मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच। तो अगर आप एवरेज की बात करते हो, एवरेज स्पीड की, तो उसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मेरे भाई। तो डिस्टेंस आप क्या मानते हो, एक ऐसा जो इन सब का मल्टीपल हो। तो मान लो कि हम 140 डिस्टेंस या 280 मान लिए। मानो कोई भाई है मेरा 280 उसने मान लिया, तो ये सर 280 किलोमीटर की हमारी क्या है, तो दूरी है। अब 280 का एक चौथाई कितना हो जाएगा भाई, 4 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा आपका 70 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, तो 70 किलोमीटर। फिर इसका एक चौथाई कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद में 280 में से 140 को घटा देंगे तो आपके सामने बाकी हमारे सामने कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये स्पीड है, ये देखो डिस्टेंस, और ये क्या स्पीड है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, तो 280 हो गया। और टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, 70 को इससे भाग करेंगे, 3.5 घंटा यहाँ से निकाल लेंगे, 7 घंटा यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ से 2 घंटा निकाल लेंगे। 7 3 10 2 12, 12.5। तो अगर आप इसको भाग करोगे 12.5 के साथ में, तो फिर यहाँ दशमलव आएगा, इसको हटाना पड़ेगा। 25 से 5 बार में, 25 से मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के एक बार में हमारा 25 हो जाएगा।
ठीक है, और उसके बाद में 30 हो गया, फिर 25 से एक बार में आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 दो बार में, फिर 112 मेरे भाई यहाँ पर 224 22.4 होगा। अब मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, ये आप लोग करते हो, क्वेश्चन देखा नहीं, सॉल्यूशन पीछे भागेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, डिस्टेंस मानेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब जाकर के दिल की आत्मा को तसल्ली पहुंचता है। तो मैंने जैसे कहा था कि एक दीवार है जो एक एस्पिरेंट और एक टॉपर को मेरे भाई यहाँ दूर कर रही है, ये उसको सेपरेट कर रही है। ये बंदा क्वेश्चन बना रहा है तो वो इसी भीड़ में रह रहा है, इसी भीड़ में रह रहा है, तो जैसे बाकी लोगों ने क्वेश्चन सही किया तो ये भी सही करेगा, बाकियों का एवरेज 50 सेकंड लगा बनाने में, इसका भी लगेगा। आप इससे अगर इसमें जंप करना चाहते हैं तो आप 5 सेकंड पहले पहले अपने आप को रोकिए, थोड़ा समझिए वहां पर कि जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हम वहां पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं। रिस्क मेरे भाई इश्क है, सिंपल सी बात है, तभी आप यहां से यहां जा पाएंगे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मैं इसको उस नजरिए से नहीं देखूंगा जिस नजरिए से चाहता है मेरा एग्जामिनर कि मैं इसे देखूं। भाई एक सिंपल सी बात मैं तुमसे कहता हूं, एक चौथाई का मतलब 25% हिस्सा, एक चौथाई का मतलब कितना होता है, 25% हिस्सा 20 की गति से जाएगा, 25% हिस्सा 10 की गति से जाएगा, और बाकी 50% हिस्सा मेरे भाई एक चौथाई 25% 20 की गति से, 25% 10 की गति से, 50% 70 की गति से। तो ऐसे मानते हैं ना, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेके चलते हैं। मानो एक कमरे में लोग हैं, एक कमरे में 25% लोग 20 किलो वाले हैं, 25% लोग 10 किलो वाले, और 25% लोग जो है मेरे 70 किलो वाले हैं। तो जब मैं उस कमरे का औसत निकालूंगा, क्योंकि यार देखो मैं दिल्ली से मुंबई निकला हूं, 25% दूरी इतने की रफ्तार से तय की है, 25% इतने से की है, और ज्यादातर दूरी मैंने ज्यादा स्पीड से अपनी गाड़ी भगाई है। तो जब मैं इन सब का एवरेज निकालूंगा ना, तो एवरेज मेरे भाई हमेशा ज्यादा वैल्यू का ही निकलेगा। देखो छोटी वैल्यू के हिस्से में लोग कम हैं, इसके हिस्से में लोग ज्यादा हैं, और इसके हिस्से में लोग ज्यादा हैं, तो एवरेज जब निकालेंगे तो 20 से ज्यादा ही निकलेगा, इतना मान करके चलो। भाई 70 वाले ज्यादा लोग हैं, 50% लोग हैं, ये वाले भी ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, तो ज्यादा लोगों का औसत हमेशा क्या आएगा भाई, ज्यादा आएगा। अब आप एक तरीके से 20 को रेफरेंस में मान करके जब चलोगे, तो आप बताओ यहाँ पर क्या कभी ये आपका हो सकता है, आंसर तो नहीं। ये हो सकता है तो नहीं, ये हो सकता है तो नहीं, तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये रिस्क लेने वाली बात है, जहां रिस्क है वहीं इश्क है, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो आप भैया पार कर पाओगे इस तरीके से सवालों को। अब जैसे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको वो तरीके से बताऊंगा जैसे आप लोग बनाते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको अपना वे बताऊंगा कि भाई मैं कैसे बनाता। ए और बी किसी कार्य को 12 और 48 दिनों में पूरा करते हैं, साथ मिलकर के कार्य शुरू कर लिया, 4 दिन के बाद में बी ने छोड़ भी दिया, बाकी काम कोई ने पूरा किया, बचा हुआ काम कितना। सरल क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे नहीं, फटाफट ए लिखोगे, बी लिखोगे, 12 दिन 48 दिन, एलसीएम लोगे 48 दिन, 12 चौके 48 से कम 48, सर 4 दिन यहाँ मिल करके काम किया है, एक दिन में 5 यूनिट, सर 4 दिन में 20 यूनिट काम करेंगे, सर निकाल दो 28 यूनिट काम बच गया। इस 28 दिन को कौन करेगा, तो ए ने शेष कार्य को अकेले पूरा किया है, तो सर यहाँ टाइम टेकन बाई ए बराबर 28, 28 बटे कितना 4, सर आ जाएगा 7। लो सर आंसर कितना 7, मान लिए। आपका कलम बहुत तेज चलता है, दिमाग बहुत तेज चलता है, आप चीज़ों को बनाते हो, ये तरीका नहीं होना चाहिए भाई। आपको मैं दिमाग देता हूं यहाँ पे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। भाई ए नाम का व्यक्ति ऐसा है जो अकेले किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिन में, और बी नाम का व्यक्ति ऐसा है जो अकेले किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 48 दिन में। मैं अकेले 12 दिनों में निपटा सकता हूँ, ठीक है। अब अगर जिस काम को मैं 12 दिनों में निपटा सकता हूं, सोचिए अगर उस काम को करने के लिए मैं किसी की सहायता लूं, तो जाहिर सी बात है मेरा काम 12 दिनों से कम में निपटेगा। अकेला तो मैं 12 दिनों में कर सकता था ना, लेकिन मैंने उसमें भी आपका सपोर्ट ले लिया, आप मेरे साथ आ जाओ और आप मेरा जो है वो काम कर दो। यानी मेरे भाई यहाँ पर जब मैं आपको अपने साथ में जोड़ूंगा तो मेरा जो काम होगा वो 12 दिनों से कम में होगा, तो 12 दिनों से कम होगा, तो 12 दिनों या फिर उससे ज्यादा वाले आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते, यानी यहाँ पर ये दोनों बचेंगे, ठीक है। अगर मैंने दूसरे नाम के व्यक्ति जो बी है उसकी सहायता मैंने एक दिन या थोड़े दिनों के लिए ली होती, तो मेरे भाई यहाँ पर ये होता कि बहुत कम काम उसने किया होता, बहुत कम काम किया होता, तो ज्यादा काम मेरे हिस्से में आता, तो मुझे ज्यादा वक्त लगता। लेकिन भाई मैंने बी की सहायता लगभग 4 दिन ली है, 4 दिन का मतलब अच्छा खासा, इसका अच्छा खासा मेरे भाई यहाँ 10% जो है वो मैंने इससे काम करवाया है। तो 10% काम करवाया, इसका मतलब काम पर इफेक्ट ज्यादा पड़ा होगा, और इफेक्ट ज्यादा पड़ा होगा तो इसका मतलब मेरे भाई जो काम मैं 12 दिनों में कर सकता था, मैंने 20 से ज्यादा काम करवा लिया, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो मुझे कम काम करना पड़ा होगा। कम काम करना पड़ा होगा तो 11 दिन कभी नहीं हो सकता, आंसर कितना होगा, तो 7 दिन होगा।
आसान भाषा में फिर से समझाते हैं, ए अकेला करता तो 12 दिनों में, किसी के साथ में करेगा तो आंसर 12 से कम होगा। बी को थोड़े मोड़े चुटपुटिया दिन के लिए बुलाया होता तो भैया 11 हो सकता था। बी को अच्छे खासे दिनों के लिए उसने बुलाया है, यानी बी उसके और काम को ड्रॉप किया होगा और टाइम को ड्रॉप किया होगा, टाइम को ड्रॉप किया होगा, तो आंसर कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। अब ये सब लॉजिक मैं पहले क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, तुमको समझ में नहीं आएगा, बस यही कारण, इसलिए मैं पहले मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ, फिर 2 बता रहा हूँ। आ जाओ। 120 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है। 120 छात्र हैं और औसत आयु कितनी है? इतनी है। बाद में छात्रों का नया बैच शामिल हो जाता है, कुछ छात्रों का बैच आ जाता है और शामिल होने के बाद में औसत पूरी क्लास का 19.5 हो जाता है। ये हमारे सामने 19.5 हो गया। जो नए छात्र आए थे उनका औसत हमारा 18 का था, तो यहाँ पर बताओ नए छात्रों की संख्या कितनी होगी? इतने बच्चे इतने साल के, इतने बच्चे इतने साल के, पूरी क्लास का ये एवरेज है। भैया सीधा डेविएशन लगाइए, बात ही खत्म करिए आप यहाँ पर। इससे कितना ज़्यादा है? 0.5। तो 0.5 इंटू 120 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 60 हो जाएगा। और यहाँ कितना कम है बताना जरा, तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर 1.5 की कमी है, तो यहाँ 1.5 की कमी इंटू n, कुल मिलाकर के पूरा मामला नील बटे सन्नाटा यानी 0, प्लस माइनस मिला के इतना। तो ये जो 60 होगा ये बराबर होगा 1.5 n के, यहाँ हटाओगे इतना, 15 से काटोगे मेरे भाई 40 बार में लोगों की संख्या कितनी है? तो 40 है। नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल आंसर, बात खत्म। यहाँ रेशियो का सवाल है, एज वाला क्वेश्चन है। देखो, पिता की आयु अपने बेटे की आयु के 7 गुना अधिक है, 7 गुना अधिक है। फादर एज इज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन एज। थोड़ा हिंदी जो है इसकी गड़बड़ है, हिंदी को सही किया जाएगा कि पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 7 गुना, ये अधिक शब्द हटा दो, 7 गुना है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये फादर हो जाएगा और यहाँ पर कौन हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। पिता की आयु बेटे की आयु की कितनी है? तो मेरे भाई 7 गुना है। 3 साल के बाद में फादर विल बी 5 टाइम दैट ऑफ सन एज। मेरे भाई यहाँ पर फादर जो होगा 5 टाइम होगा। तो यहाँ जो गैप है वो देखो 6 का, और यहाँ जो गैप है वो देखो 4 का। गैप हमेशा बच्चों बराबर करना होता है। तो गैप अगर बराबर करेंगे तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई जो गैप है वो हमारा बराबर कर देंगे। अगर हम बराबर कर देंगे तो हमारे सामने क्या होगा? तो ये हमारा 2 था और ये हमारा 3 है। कितने यूनिट की बढ़त है? तो 1 यूनिट की बढ़त है। और ये 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो अब से कितने साल के बाद बोला है? 3 साल। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 3 साल। 1 यूनिट का मान कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? 3 साल। तो हाउ मेनी ईयर विल द कंबाइन एज बी? 58 ईयर्स। ठीक है, अगर हम 1 यूनिट का मान 3 साल देखेंगे तो 14 का मान कितना हो जाएगा? तो 42 साल हो जाएगा। और मेरे भाई 2 का मान कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। कितना है? 48 साल है। आज के समय 48 है, जाना उनको 58 पर है, 10 की रिक्वायरमेंट है, 2 लोगों में बटेगा यानी 5-5 साल हो जाएगा। खेल खत्म। कि सर 5 साल के बाद ये 47 का, 5 के बाद 11 का, 47 और 5, ये हमारा खेल खत्म हो जाएगा। आ जाओ, ये बहुत एक प्यारा सा सवाल है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको नहीं होना है। क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो बी का छोटा से छोटा मान क्या होगा? यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने दी गई है चीज़ें, और यहाँ पर हमसे कहा गया कि भैया इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको 12 से डिवाइड करना है। 12 से डिवाइड करने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है कि 4 से डिवाइड करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो जब मैं इसको देखता हूँ कि ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो पहली बात, अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 4 से हो सकता है। लेकिन क्या ये 3 से हो सकता है? तो नहीं हो सकता। 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कटेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, 4 वाली चीज इसको काट देगी और 3 वाली चीज इसको काट देगी। हो सकता है ये 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, लेकिन 3 से डेफिनेट है कि कटेगा ही कटेगा। 3 जब इसको नहीं काट पाए तो 3 इसको काटेगा। अब 3 इसको जब काटने जाएगा तो 4 और 2 6 हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है, बी के कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद है मेरे भाई यहाँ पर? तो बी का अगर हम 5 लेते हैं तो 58 हमारा कटेगा तो नहीं, 38 कटेगा तो नहीं, 78 कटेगा तो नहीं, 48 कटेगा तो जी हाँ बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर कट पाएगा। 78 में भी कट जाएगा मेरे भाई 3 से, लेकिन मिनिमम वैल्यू बोला है, सही से पढ़ो, न्यूनतम मान का है, तो न्यूनतम मान क्या लोगे? 4 लोगे। ठीक है, आ जाओ चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशन तुम्हारे सामने आता है, डर जाते हो, एकदम डरपोकों की जैसे बिहेव करते हो, मत करो। छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लगाया करो। मैंने अप्रोक्सीमेशन के ऊपर में काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने मेरी कैलकुलेशन की यूट्यूब पर 8 वीडियोस जो हैं उसको आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैलकुलेशन को उड़ाते कैसे हैं। अब इस सवाल में यहाँ पर कहा गया कि किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्षों का ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर हम उसी राशि पर समान दर पर देंगे तो साधारण ब्याज क्या होगा? 5% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 15.7625। दुनिया को इतना पता होता है और वो ये काम भी करती है कि ये जो दिया गया है ये 15.7625 की वैल्यू है, और हमसे कहा गया साधारण ब्याज बताओ यानी 15 का मान बताओ। हम लगते हैं काटने, हम लगते हैं डिजिटल सम लगाने। अरे मेरे भाई 0.7% ही तो इससे कम है।
0.7% ही तो कम है। अरे मैं कहता हूँ मानो ये 16% की वैल्यू, तुमको 15 का मान निकालना है, तो 16% की वैल्यू अगर इतनी है तो 1% का मान कितना होगा जरा निकालना। तो 16 चौके 64, 1% का मान 400 के करीब में होगा, मान के चलते हैं। तो यानी 16% की वैल्यू है 15 निकालना, यानी 16 मतलब 1% की वैल्यू 400, यानी जो आंसर आएगा वो 400 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा से मेरे कम हो जाएगा। इसमें लगभग 300 400 के बीच में घटाओगे ना, मानो तुम 300 ये 400 ही घटा लो, 5900, 5900 के करीब में ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, कौन सा ऑप्शन है, तो ये है। क्यों नहीं करते आप, इतना दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं बताइए। मैं कह रहा हूं इसको बढ़ा करके 16 बना दीजिए और इसको 6400 बना दीजिए, तो आप यहां पर ये कहेंगे गुरुजी ये हमारे सामने 6400 हो गया, ये हमारे सामने 16 हो गया, हमें 15 निकालना है। ठीक है सर, इससे 1% कम है, 1% का मान कितना है, 400 रुपया, तो 400 रुपया कम होगा, 400 रुपया कम होगा। आप ऐसे भी देखो 15 चुके कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। बात ही खत्म करो ना यार, 16 का मान 6400, 1 का मान 400, 15 का मान 6000, बात खत्म। अप्रोक्सीमेशन लेंगे हमेशा राजा बनेंगे, नहीं लेंगे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए, यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है। ठीक है, हर साल जन्म में 12% की वृद्धि और मृत्यु में 7% की कमी 3 वर्षों के बाद क्या होगी। देखिए दुनिया यहाँ पर क्या करती है, दुनिया यहाँ पर ये लगाती है कि सर ये 2,40,000 हमारे सामने जनसंख्या हो गई। ठीक है, 12 की बढ़त है और मेरे भाई 7 की कमी है, यानी एक साल के एंड में 5% के हिसाब से लोग बढ़ रहे हैं। 12 लोग आए, 7 लोग चले गए, 5% बढ़े। ठीक है, एक साल में 5% बढ़े तो यहाँ पर 3 सालों के बाद क्या होगा, तो पहले साल के अंत में 100 से 105 हो गया, दूसरे साल के अंत में 100 से 105 हो गया, तीसरे साल के अंत में 100 से 105 हो गया। ये सारी चीज़ें आपने कर दी मेरे भाई। अगर आप ये कर रहे हो और मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो यकीन मानो मेरा सैम्पल पेपर वाली वीडियो मत देखो, क्योंकि ये तुमको आता है। मेरी वीडियो पर आप इसीलिए आए हो क्योंकि मैं कुछ अच्छा सिखाऊं आपको, कुछ बेहतर सिखाऊं। ये दुनिया दुनिया जानती है, दुनिया दुनिया सिखाएगी, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे जो चैंपियंस है जब पेपर में जाएं तो फोड़ करके आए, तरीके से फोड़ करके आए, लॉजिक के साथ फोड़ करके आए। आप एक बात बताओ, कहीं ना कहीं 5% कितनी बार बढ़ा रहे हो, 3 साल, इफेक्टिव रेट कितना होगा, 15.7%, 16% मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, लगभग 16% का तुम्हारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक साल 5, फिर अगले साल 5, फिर अगले साल, जो सीरीज में चीजें लगती है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट को बयान करती हैं, यानी 16% के करीब में जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर इसका 16% निकालूं मेरे भाई, यहाँ पर तो 16% कितना हो जाएगा मेरे भाई, इस पूरे संख्या का 16% कितना हो जाएगा, 16% में परसेंट से दोनों जीरो खत्म। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारे सामने हो गया कुल मिलाकर के यहाँ पर इतना, 16% कितना हो गया, तो डबल जीरो का हमारे सामने डबल जीरो, 16 चौके 64 का 4, दो हाथ में 16 दोनों 32, और 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 36। अगर हम देखें यहाँ पर तो सीधा सीधा हो जाएगा सर 27 के आसपास 27, और 27 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, तो ये आंसर है, खेल खत्म। क्यों इतना हमें जाना है, उतना हमारा जो उत्तर है मेरे भाई यहाँ पर ये देखो ये। ठीक है, हमें उतना मेहनत ही नहीं करना, बाकी ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ चाल चीते की हो ना हो, नजरबाज की जरूर होनी चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो 16 का 4 गुना 64 का 4, 6 हाथ में 16 दूना 32, और 6 हमारे सामने 38 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 4 आ गया आपका, 8 आ गया, आंसर हमेशा इससे कम होगा, क्योंकि 15.7 मेरे भाई आ रहा था, हमने 16 माना है, तो यानी आंसर थोड़ा सा इससे कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आ जाओ चलो, अब देखो ये तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपाती का है। इसमें कहा गया कि जो इसका अनुपात इसके साथ में, वही इसका अनुपात इसके साथ में होगा, तो एक्स का मान क्या, आपको पता है यहाँ पर एक्स जो होगा वो होगा रूट अंडर, और रूट अंडर मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 26.8 और इंटू 6.8। मैं आपको इतना दिमाग बताऊंगा ही नहीं कि इतना नौटंकी करना है। सबसे बड़ी बात है, अंदर एक ऐसी संख्या है, इवन संख्या है भाई, रूट लगने के बाद में इवन आएगा, ये तेरा इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो माथा क्यों खपा रहा है, सीधा बी टिक करके आगे बढ़ो ना। मूर्खों वाला काम क्या करते हैं, अरे गुरुजी इसको कैसे तोड़ेंगे, फिर दशमलव कैसे हटाएंगे, अरे भाई क्यों करना, इवन को ऑड के साथ में गुना करो, इवन आएगा, खाल खत्म। उसके बाद अगर तुम्हारा इवन भी अगर दो ऑप्शन में होता तो मैं दूसरा लॉजिक दे देता, 67 का मतलब एक प्राइम नंबर है ये। ठीक है, तो 67 का ही मल्टीपल होगा, ये 67 का नहीं है, ये 67 का नहीं है, ये 67 का नहीं है, तो कौन सा है, बी है। बात खत्म करते हैं। हम लोग अपनी वजह से ही अपने पेपर को डिले करते हैं और बाद में दोष देते हैं एग्जामिनर पे, अपने माहौल पे, और फिर सोचते हैं अगले साल तैयारी करेंगे सिलेक्शन होगा। इसी साल क्यों नहीं होगा तुम्हारा, क्या कमी की है तुमने पढ़ाई में, जरा बताना। ये छोटे छोटे तरीके तुम्हारे आंखों से क्यों नहीं दिखते हैं, ये देखना जरूरी है। आइए, 1200 को डिवाइड करना है 3 हिस्सों में। हमारे सामने ए है, हमारे सामने बी है, हमारे सामने सी है। ए रिसीव करता है हाफ ऑफ बी, बी रिसीव करता है हाफ ऑफ सी।
इसका आधा इसको मिलता है, इसका आधा इसको मिलता है, 2 बार आधा करना है तो 4 ले लो, 4 का आधा 2, 2 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 1। कहा गया मेरे भाई टोटल पैसा 1200 है, तो ये 1200 कितने की वैल्यू है, तो 7 का मान है। और हमसे कहा गया बी का शेयर बताओ, यानी इंटू 2। तो मेरे भैया कुल मिलाकर के 2400 और बट्टे में कितना हो जाएगा 7, 7 का 3 गुना 21, 7 चौक 28 मेरे भाई 34 से कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर है। बैठ के रच रच के वहां मेहंदी का डिजाइन नहीं बनाएंगे कि एक एक भाग करके नौटंकी कर रहे हैं, ऑप्शन में दिख गया, खेल खत्म, आगे बढ़िए। ठीक है, विश्वास रखिए अपने ऊपर में। ठीक, अब क्षेत्र मिति का सवाल है। अब क्षेत्र मिति के सवाल में क्या कहा गया, बंद घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई इतना है मेरे भाई, यहाँ पे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, कैनवास का मूल्य प्रति वर्ग मीटर इतना है, बक्से को पूरी तरीके से ढकने के लिए कैनवास की लागत, मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर वो कैनवास कुछ और नहीं है, ये कैनवास मेरे भाई यहाँ पर यही वाली हमारी है, मान लेते हैं ये हमारी कैनवास हो गई। ये एक बक्सा हो गया यहाँ पर, जिसकी एक अपनी लंबाई है, अपनी एक चौड़ाई है, अपनी एक ऊंचाई है, मुझे गिफ्ट रैप करके किसी को यहाँ देना है, और वैलेंटाइन पे इसको देना है एकदम यहाँ पर कि देखो ये नौटंकी बंद करो, रोज स्टडी का आओ, पढ़ाई करो अपना एकदम बढ़िया से रेलवे मैथ से, और सिलेक्शन ले लो, बस हमको उसको इतना ज्ञान देना है। तो भैया जब हम इसको एक तरीके से रैप करने के लिए पन्नी को लेकर के आएंगे, तो पन्नी क्या करेगी, वहां पर एरिया के ऊपर में डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो कॉस्ट कभी भी निकलता है, तो हमारा कॉस्ट किससे निकलता है, तो कॉस्ट कभी भी हमारा निकलता है कितना तुम्हारा एरिया है और तुम्हारा रेट क्या लगेगा। और ये जनरल मेरे भाई तुमको टाइल भी लगवाना होता है, तो सबसे पहले ठेकेदार क्या बोलता है, भैया एरिया के हिसाब से काम करेंगे, लकड़ी वाला स्क्वायर फुट के हिसाब से काम करेंगे, एरिया और रेट। मैं कहता हूं जो भी तुम्हारे सामने एरिया है, जरा रेट पर नजर डालना, कितना है 70 का मल्टीपल, 70 इंटू एनीथिंग, मतलब किसका आंसर मल्टीपल 7 का। ठीक है, पहली बात ये इवन नंबर है, ये इवन नहीं है, ठीक है, और ये इवन मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, हो सकता है इस बॉक्स को पूरी तरीके से ढकने मेरे भाई यहाँ पर 7 एकम 7, 64, एक सेकंड रुक जाइए, इवन नहीं, इवन नहीं, यहाँ पर मेरे भाई 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल अगर हम ले करके चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा कैनवास की पूरी तरीके से ढकने के लिए कैनवास की लागत कितनी होगी। ठीक है, इतना मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर, कैनवास का मूल्य प्रति वर्ग में इतना, तो इस बॉक्स को पूरी तरीके से घटने में कैनवास की लागत क्या होगी, व्हाट वुड बी द कॉस्ट। यहाँ थोड़ा सा हिंदी में एक शब्द मिसिंग है कि इस बॉक्स को पूरी तरीके से ढकने के लिए कैनवास की लागत कितनी, नहीं मतलब एक तरीके से खर्चा कितना लगेगा, वो उसके ऊपर में बात करनी थी। तो 7 का मल्टीपल हम इसको काटते हैं, 7 का 2 गुना 14, 10 आ गया, 7 एकम 7, 37 आ गया, नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, ये नहीं कटेगा, 7 एकम 7 यहाँ 64, 7 नवा 63, 18 नहीं कटेगा, 7 एकम मेरे भाई 7, 56, ये हमारा 7 से कट जाएगा। अब बोलोगे सर वहां पर तो वो हमारा ऑड है और यहाँ पर ये हमारा इवन है, तो सर ये हमारी बात कैसे होगी, हो सकता है इसके नीचे दशमलव में आए, ये क्योंकि सारे जो मान है देखो दशमलव में है, उस दशमलव को जब हटाओगे तो नीचे तुम्हारे सामने 10 आएगा, और वो जब इसको काट देगा ना तो ये ऑड बना रहेगा, और ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा। तो ऑड इवन का कंसेप्ट यहाँ पर गलत साबित हो सकता है, लेकिन मल्टीपल का कंसेप्ट तुम्हारा कभी गलत साबित नहीं होगा। वक्त लीजिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए और अपने ऊपर में काम करिए। कोई दशमलव में आया होगा, उड़ाने के बाद में वो जीरो काटा होगा, लेकिन 7 को नहीं उड़ा पाएगा कोई। डेसिमल उड़ाने से कभी नीचे 7 नहीं आता, यानी 7 बना रहेगा, 7 बना रहेगा तो मल्टीप्लाई करके 7 का ही मल्टीपल देगा। छोटी छोटी बारीकियां हैं वो समझिए, बेसिक्स आपको आता है, एरिया आपको आता है, और अगर ये भी नहीं आता तो 4 दिन बाद का पेपर तुम नहीं निकाल पाओगे। तुमको अगर ये नहीं पता क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो कैसे तुम बैठोगे पेपर में, समझो। तो जो आता है मैं वो क्यों सिखाऊं, मैं तो वो सिखाऊंगा ना जो नहीं आता है, जिसके ऊपर तुम्हारी नजर नहीं पड़ रही है। अब ये ऐसा सवाल है मेरे भाई, एनटीपीसी का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, 99 100% बच्चे वही मेथड अपनाएंगे जो मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरे भाई वैसे नहीं जाना था, कई बार छोटे छोटे अपने तरीके लेकर के चलने पड़ते हैं। अब आपके पास में क्या है, पेन है और पेंसिल है मेरे भाई, यहाँ पर पेन है और यहाँ पर क्या है, पेंसिल है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे सामने 8 पेन है, एक पेन की कीमत अगर इतना मानूंगा और पेंसिल की कीमत मैं वाई मानूंगा, तो पूरी दुनिया यहाँ पर यही मेथड नंबर 1 फॉलो कर रही है। सर ये 8 पेन प्लस 10 पेंसिल कीमत हमारी कितनी, तो 132 रुपए। उसके बाद में वहां पर क्या होगा, पेन की कीमत 2 रुपए कम हो जाती है, सर पेन की कीमत हमारी 2 रुपए कम हो जाती है। उसके बाद में पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है, तो सर ये पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है, तो 17 पेन और 6 पेंसिल। अब 8 की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है 17 पेन की, और पेंसिल हमारे सामने कितने आ गया, बजट हमारा कम हो गया, तो हमने 6 पेंसिल ले लिए, और इनकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे सामने 136 की। हमसे कहा गया एक काम करो, 12 पेन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी 12 पेन का मतलब 12x और प्लस मेरे भाई 9y की वैल्यू बता दो कितना होगा। आप पहली बात इसको सॉल्व करोगे भाई, एक्स वाई आएगा आपके सामने, एक्स और वाई को बैलेंस करके एक एक्स को काटोगे वाई आ जाएगा, वाई को काटोगे एक्स आ जाएगा, निकाल लोगे, निकालने के बाद में इसमें वैल्यू डालोगे तो तुम्हारे सामने आएगा।
मान गया, बहुत होशियार हो तुम, और तुमने ऐसा शीशा लेदर करके अपने आप को बहुत स्पष्ट एक तरीके से साबित कर दिया कि तुम पक्का बेसिक वाले बच्चे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना था। मैं कहता हूं हमेशा कि लास्ट वाली चीज पर फोकस किया करो भाई। 12 इंटू समथिंग एंड 9 इंटू समथिंग से दो, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, तो इनका जैसे सम अगर मैं 3 इसमें से कॉमन निकालूं, तो मेरे भाई 3 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरा आंसर किसका मल्टीपल होगा? 3 का। तो पहले इसके आधार पर मैं ये देख लूंगा कि भैया आंसर मेरा 3 का मल्टीपल होगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी मेरा ये आंसर हो सकता है, या फिर मेरा यहाँ पर ये आंसर हो सकता है। इन दोनों ऑप्शन में मैंने देखा एक इवन है और दूसरा मेरा क्या है, ऑड है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये जैसे मानो अगर इवन आता या ऑड आता, ये इवन संख्या बन जाती, और ये मेरे भाई यहाँ पर जो है इवन आता या ऑड आता। 9 को मल्टीप्लाई करने पे ऑड से ऑड बनता है, इवन से मल्टीप्लाई करने पे इवन, यानी इसमें फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम आपको इवन और ऑड का कंसेप्ट बताएं। अब इवन ऑड का कंसेप्ट मैं कैसे लगाऊंगा, देखना भाई तुम्हारा दिमाग एकदम ऐसे हिल जाएगा कि ये भी हो सकता है क्या, ये भी पॉसिबल है क्या। देखो कैसे हो सकता है। मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, दो संख्याओं को जोड़ने पर एक इवन नंबर आ रहा है, ये कब पॉसिबल है? जब या तो दोनों के दोनों ऑड हो या दोनों के दोनों इवन हो। यानी अगर मैं ये मान करके चलूं कि अगर ये x भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो यहां पर ये ऑड मान लेते हैं, कंडीशन ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इवन हो सकता है, हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर। तो ये 8 इंटू ऑड, ऑड संख्या प्लस मेरे भाई यहाँ पर ऑड संख्या बराबर हो जाएगा किसके, हमारे इवन के। ये तो इस पे सेटिस्फैक्शन हो सकता है, या फिर इवन आया तो ये हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको मेरे भाई बात बताता हूँ, समझिए। मैं आपसे अब ये कह रहा हूं कि जैसे ऑड वैल्यू है, अगर मानो ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू में से मेरे भाई अगर हम 2 कम कर देंगे तो क्या रहेगा, ऑड। और अगर हम ऑड में 7 जोड़ देंगे, ऑड प्लस ऑड कितना हो जाएगा, इवन हो जाएगा ना भाई यहाँ पे। अब देखो 17 इंटू ऑड संख्या क्या मिलेगा भाई तुमको, ऑड मिलेगा। और 6 इंटू इवन संख्या क्या मिलेगा मेरे भाई, इवन। ऑड और इवन को जोड़ने पे इवन आ सकता है? नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, ध्यान दीजिए। ऑड और इवन को जोड़ने पे नहीं आ सकता है, मतलब ये केस हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा केस ले सकते हो। देखो अब यहां पर इवन है, इवन में से इवन माइनस करने पे इवन आ जाएगा, ये इवन में 7 जोड़ने पे ऑड आ जाएगा। लेकिन 17 इंटू इवन हमेशा इवन मिलेगा, इवन इंटू ये हमेशा इवन मिलेगा, इवन प्लस इवन क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। अगर ये इवन आ जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर इसका मतलब ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो ये इवन संख्या और ये इवन संख्या, तो इवन प्लस इवन क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम। बोले गुरुजी पेपर में इतना दिमाग लगाएंगे ऑड इवन का? अरे भाई तुमको बैकअप दिया है एक मैंने, और किस तरह के डेटा पर दिया, जब बहुत वाहियात, बहुत गंदा, बहुत कैलकुलेटिव हो। शुक्र मनाओ 8 पेंसिल दिया, अगर 817 पेंसिल दे दे और यहाँ पर 101 यहाँ पर ये दे दे, तब क्या करोगे? तो जो तुम्हारे पास में है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि उसको ड्रॉप करो, या फिर वहां पर वो सक्सेस नहीं दिला सकता है, वो हो सकता है। लेकिन अगर कुछ नई चीजें सीख ली तो इससे और बेहतर क्या होगा बताओ, कुछ हो पाएगा। अब जैसे आज सुबह मैंने जब HCF LCM अपने बैच में, चैंपियंस जो मेरा नया बैच आया, मैंने जब उसमें पढ़ाया, तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, HCF इतना दिया गया, LCM इतना दिया गया, एक संख्या हमारा इतना गुना है दूसरे के, मैंने बकायदा बेसिक से उसको पढ़ाया। मैंने बकायदा बच्चों को ये बात कही कि देखो बच्चों, मेथड नंबर 1 क्या होता है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, वो बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तुम देखो HCF तुम्हारा 57 है, LCM तुम्हारा यहाँ पर इतना है। एक संख्या अगर x है ना, तो दूसरी इसी की 9/2 टाइम्स है, तो यहाँ पर इतना है। यहाँ से 9 से हमने काटा कि भैया 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 19 बार में, 3 से हमारा कटेगा 3 3 के 9, और मेरे भाई यहाँ पर 3 8 24। कुल मिलाकर के x का स्क्वायर क्या होगा, 19, ये 38 इंटू 38 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा, x का मान 38 होगा। x का मान 38 होगा तो लार्जर नंबर कहाँ है, तो लार्जर नंबर कहाँ है, तो 9/2 टाइम्स ऑफ 38। तो यहाँ पर 2 से 19 बार में 19 का 9 गुना 71। मैंने यहाँ पर टिक किया, लेकिन मैंने साथ के साथ बच्चों को ये बताया कि देख भाई, ये बेसिक है, ये सीख लो, दुख नहीं है इसमें सीखने में, लेकिन सिलेक्शन इससे नहीं होगा। सिलेक्शन तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई, आप समझना। आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, आपको समझने की आवश्यकता है। आप यहाँ देखिए, ये आपका x है, और लार्जर इसका कितना है, तो ये 9/2 टाइम्स है। तो 9/2 टाइम्स है, मतलब यहाँ पर ये x 9 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो लार्जर नंबर हमेशा 9 का मल्टीपल रहेगा। ये 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा, तो आंसर कितना होगा, तो डी होगा, बात खत्म।
एक्स का मान जैसा भी इंटीजर आए 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद में 9 का भक्त बन जाएगा वो, और भक्त बन जाएगा तो 9 की भक्ति पहचानो। हमेशा एंड रिजल्ट पर भी फोकस किया करो कि उसको क्या चाहिए। क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे फोकस करने से कई बार कुछ भी नहीं मिलता है। एकदम टुच्चा सवाल है, 1/sin का मतलब कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक में से 1 घटाते हैं तो क्या आता है, कॉट आता है। इस पे कोई फोकस ही नहीं करना। आ जाओ, चलो अगला सवाल देखो, ये भी टुच्चा क्वेश्चन है। एबीसी 3 तरह के पाइप लगे हुए हैं, एक इतने में भरता है, ये इतने में भरता है, और ये इतने में खाली करता है। तो पहली बात, 4 घंटे में भरता है तो ये लिख देते हैं, 10 घंटे में भरता है तो ये लिख देते हैं, 6 में खाली करता है ये लिख देते हैं। सब का एलसीएम 60 ले लो, 120 ले लो, कुछ भी ले लो, बस ले लो भाई। 4 का 15 गुना, 10 का 6 गुना, और मेरे भाई 6 का 10 गुना। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया सभी 3 पाइप का मतलब, जो सभी को खोलोगे तो यदि सभी 3 पाइप टंकी का इतना भाग भरा होने के साथ खोले जाते हैं तो क्या होगा। इतना तो भर गया है, 5 में 3 भर गया है तो खाली 2 पार्ट खुला है। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। कितना काम कराना है इसका, 2/5, यानी इसको 5 से भाग करो तो 12 इंटू 2 24 आ जाएगा, इसका 2/5, और तीनों मिलके करेंगे 15 6 21 में से इतना गया तो 11, 24/11 कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर। तो इसमें दम नहीं था, टुच्चा क्वेश्चन था ये। आ जाओ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि अगर आपके कोई भी साथी हैं, कोई भी दोस्त हैं, बहुत शानदार तरीके से जीरो टू हीरो गणित पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको हमारे 2 बैचेस के बारे में बता सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़नी है तो ज्वाइन करिए हमारा रिकॉर्डेड बैच। अगर आपको शून्य से पढ़ना है तो अभी नया हम चैंपियंस बैच लेकर के आए जिसके अंदर में सब कुछ करा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से करा रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसके अंदर में एनरोल होकर के यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोनों मिलेगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, पहले से ही बढ़ते क्रम है। माध्यिका 63 है। माध्यिका कौन वाली पद होती है, जो बीच में होती है। 2 संख्या इधर से लपेटो, 2 संख्या इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यानी माध्यिका इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, यहाँ 2x + 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x + 1 माध्यिका आएगा, और x + 1 का मान अगर 63 है तो x का मान कितना होगा, 62। कौन सा ऑप्शन है, डी आंसर। लोकल क्वेश्चन था ये। अब यहाँ सवाल देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। किसी टीवी का क्रय मूल्य 14,000 है, अंकित मूल्य 16,000 है, 8 का गेन होता है। ठीक है, तो मेरे भाई डिस्काउंट कितने का होगा। क्या तुमको मैंने एमपीसीपी का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया मेरे भाई, यहाँ पर बताना ये बात। एमपी अपॉन में सीपी क्या सिखाया था बाबू, 100 प्लस माइनस यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट, एंड यहाँ पर 100 माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट। पहली बात तो इनका रेशियो यहीं पर ले लो मेरे भाई, 2 से 7 बार में, 2 से 8 बार में, काम खत्म। इतनी मेहनत क्यों करनी है, 8 रुपये और 7 रुपये यहाँ पे। उसके बाद प्रॉफिट हमें 8 का मिला तो 100 + 8 108 हो जाएगा। डिस्काउंट का नहीं पता है तो हम इसको 100 माइनस एक्स लिख लेंगे। हम यहाँ पर इसको भेजते हैं तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 756 बट्टे में कितना, तो 8 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 8 से काटेंगे, 8 9 मेरे भाई 72, 36 8 चौके 32, और चाहे 4 पॉइंट समथिंग जो भी आए। ठीक है, अब 100 में से कितना माइनस करोगे कि 94 आएगा, 5.5 के करीब में। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है। बात इतना नहीं लोड लेना होता भाई। ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन क्या नहीं पढ़ाए थे तुमको यहाँ पे, 2x प्लस इतना, 2 कॉमन लेके खींच के कान पकड़ करके उधर भेजना, या 2 से मेरे भाई सब में डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करोगे x, 2 से डिवाइड करोगे इतना, और बराबर हो जाएगा इतने के। आज x + 1/x का मान दिया, स्क्वायर का मान पूछा है। तो जब भी आप यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, पिछली संख्या के वोल स्क्वायर में से 2 कम, इसका वोल स्क्वायर इतना है, 2 कम करिए, 4 दूनी 8, यहाँ 1/4। कौन सा ऑप्शन है जो है, ए आंसर है। बस बात खत्म। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर सवाल। ऐसे सवाल, ये इलेक्शन के वो सवाल हैं जिसने आपको नहीं सबको परेशान किया है। इसमें क्या होता है कि कहा जाता है चुनाव होता है, कुछ % लोग वोट देने जाते हैं, उसके बाद में इतने वोट जो हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं, और वोटों की संख्या परसेंटेज में नहीं होती है, नंबर में होती है। जैसे यहाँ पे कि उम्मीदवार के बीच में 80% वोट डाला जाता है, और इतना मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। जो मेरे भाई यहाँ पर विजेता है उसको मतदाता सूची का 48% मिलता है, और इतने मतों से जीत जाता है। सारा नौटंकी यहाँ पर है। जब तुम्हारे वोटों की संख्या संख्या में दी गई हो, वोट इनवैलिड वोट जो है परसेंटेज में ना दे करके नंबर में दिया गया हो, वहां बच्चा फंसता है। इसका भी मैंने समाधान बताया था। मैंने कहा कि इसको उस तरीके से इग्नोर करो मेरे भाई यहाँ पर, जब किसी नए के आ जाने से तुम पुराने को इग्नोर कर देते हो। कभी यहाँ चलती सड़क में अगर कोई दिख भी जाए तो ऐसे महसूस करते हो जैसे वो दिखा ही नहीं है। उस तरीके से भी इग्नोर करूंगा, उस तरीके से आपको सीखना है, और फिर बाद में कहाँ इस्तेमाल करना है हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि टोटल वोट है,
टोटल वोट हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर कुछ है। इस वोटों में से अगर हम देखें तो 80% लोग वोट देने गए हैं, यानी सेंटर पर इतना लोग पहुंचे हैं। भूल जाओ कि कितने लोगों का वोट बेकार था, गोली मारो ना, ले जाओ साइड में, उसको दफना दो गड्ढा खोद के। किस बात पर फोकस करो, इस बात के ऊपर में कि मतदाताओं में से 48% मेरे भाई जो विजेता है, जीतने वाले को 48 मिला है, इसका इसका 48% यानी इतना मिला है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 80 में से 48 चला गया तो इतना मिलेगा। तो कितने वोटों से ये जीता होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने से, 16 से। 48 में से 32 घटा दो, इतने से ये जीता है। अगर इतने से जीता है तो ये जीत किसके बराबर है, तो इनका डिफरेंस मेरे भाई यहाँ पर इनके डिफरेंस के बराबर होता है, इनके डिफरेंस के बराबर। अब उस x का इस्तेमाल करो, अब उसका इस्तेमाल करो, इनका अंतर इनके अंतर के बराबर। इनका अंतर कितना भाई, 960। तो मेरे भाई यहाँ पर 960। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इसका मान देखोगे तो 60 है, x का मान 60, तो 60 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्या परेशानी है। और ये मैं अपने घर के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, ये आरपीएफ एसआई जैसे बढ़िया पेपर के क्वेश्चंस है जो 2024-25 में पूछे गए। फर्क इतना आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, ध्यान दिया करिए। अब इसी में देखो यार, बालाजी नाम का व्यक्ति है, कुल निवेशित राशि का 1/7 भाग, वही नौटंकी चल रहा है फिर से। 1/7 भाग और कितना परसेंट का ब्याज का दर, 4% का दर। फिर उसके बाद में कहा गया आधा हिस्सा 50%, कितने के दर पे, 5% के दर पे। और बाकी का जो शेष आ गया तेरे सामने भाई साहब, यहाँ पे रिमेनिंग वो 6% की दर पे, ठीक है। कुल हमारा 730 रुपए का हुआ, तो राशि कितनी है। अगर यहाँ ब्याज का एवरेज परसेंट पूछता 2 मिनट में लपेट देते हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं। मुझे एक ऐसा राशि मानना है जिसका मैं 7 और 2 से भाग कर सकूं। तो मान लो कि मैं यहाँ पर 70 ही मान लेता हूँ, 70 ही मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 70 का 1/7 कितना होता है, ये 700 मान लेते हैं कि भैया प्रिंसिपल हमारे सामने इतना एक्स है, एक्स भी नहीं मानो, इतना यूनिट मान लो कि इतना यूनिट है, ठीक है। तो 1/7 और आधा कितना हो जाएगा, इसका 1/7 करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 350 हो जाएगा। 700 में तो 450 निकाल दिए तो बचा कितना मेरे भाई, 250 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बच गया, एक काम करो, एक और जीरो लगा दो, हर जगह पर एक और जीरो लगा दो। मैं मजे की बात बताता हूँ तुम्हें, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट करना है ना। अब ये देखो, इसका 4% निकालना है, परसेंट से ये खत्म, यहाँ कितने का ब्याज आ गया, 40 का। परसेंट से ये खत्म, 35 का, 5 गुना 5 3 15 50 25 175 मेरे भाई। यहाँ पर ये इतना मेरे भाई 150 हो गया। कुल मिलाकर के सारे ब्याजों को अगर हम जोड़ेंगे तो 17 15 32 और 32 4 36, 360 365 का हमारा मेरे भाई यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। हमारे सामने ब्याज कितना आ जाएगा, 365 का, कितने सालों में, 1 साल में, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया बालाजी इन्वेस्टेड इतना ऑफ द टोटल अमाउंट एट इतना इतना इतना, टोटल इंटरेस्ट 730 है। तो यहाँ पर क्या होगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारा 1 साल में इतने का ब्याज आ रहा है, या ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारा ब्याज है और ये तुम्हारा ब्याज है। कायदे से देखोगे तो ब्याज का अमाउंट कितना हो गया भैया, डबल। तो ब्याज का अमाउंट डबल हो गया, तो प्रिंसिपल जो माने थे उसका कितना हो जाएगा, डबल। और प्रिंसिपल डबल कितना, 14,000, ठीक है। ब्याज डबल, पैसा डबल, ब्याज डबल, पैसा डबल, खेल खत्म हो गया। यहाँ पे छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना है। अब देखो, ये भी सवाल है, क्षेत्र मिति का सवाल है, आप इसको कह सकते हैं। और जब आपने पढ़ा होगा ना, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप इसको बेसिक बेसिक से लेकर के जाते होगे, लेकिन छोटी छोटी बातें मैं बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ा सकता हूँ। जब मैं उड़ा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। पेपर मेरा नहीं है, पेपर आपका है, और ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे ताकि जाकर के आप पेपर उड़ा पाए। मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ाता हूँ आपको मेरे भाई, जब पढ़ाने की बारी होती है मैं बेसिक से पूरा सिखाता हूँ। और जब एग्जाम के पहले सैंपल पेपर या मॉडल पेपर या इस तरह की चीजें करानी होती है, तो वहां मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि उस समय बेसिक का समय नहीं होता है, ठीक है। कई बच्चों का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सर तो खाली शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहे होते हैं। बेवकूफ आदमी, तुम्हारे पेपर के पहले तुमको आगे थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस ना कराएंगे, और ऐसा कराएंगे कि क्वेश्चन तुम्हारा हो, जवाब मेरा हो, सॉल्यूशन मेरे अंदाज में हो। वहीं सीखोगे तब ना जाके पेपर फोड़ोगे। तो ये समझने की जरूरत है कुछ बच्चों से, मतलब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा आपको। आइए, एबीसी हमारा क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ ट्रायंगल हो गया। मेरी डांट को डांट माना करो, ठीक है, दिल पे मत लिया करो। फिर उसके बाद पढ़ना है, तुम्हें सीखना है, तुम्हारे लिए कहता हूँ, ठीक है। एबीसी में यहाँ पर क्या हो गया, तो डी नाम का मेरे भाई रेखा हो गया, जो हमारे सामने क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक। ए बी और बी सी पर स्थित बिंदु हो गई, ए बी और बी सी पर जो है, ए बी सी में डी हमारा पैरेलल है, इसी के डी हमारा पैरेलल है। अ, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। डी ई इज पैरेलल टू ए सी, लो भाई, ए बी सी में यहाँ पर जो है, ए बी सी में डी इज पैरेलल टू ए सी। डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी के ऊपर में मेरे भाई स्थित हैं। बी डी का मान कितना है, तो 10 है। उसके बाद में ई डी का मान कितना है, 17 है, ठीक है। बी डी ई का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल मान लिया, बहुत हीरो आदमी हो तुम।
सारा तुम कर लोगे, मुझे पता है, तुम्हारे ऊपर में मुझे कोई शक नहीं है। क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का अनुपात निकालना होगा। ये तुम्हारे सामने साइड है, ये तुम्हारे सामने क्या है, साइड है। मेथड नंबर 1 जो दुनिया करती है वो क्या करेगी, सर 10 है और ये 17 है, तो छोटे वाले की भुजा कितनी हो गई, 10। अब बड़े वाले की भुजा कितनी हो गई, 27 हो गई। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर छोटे वाले का एरिया 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 27 का स्क्वायर 729। 729 यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे बड़े वाले का 729 में से ही घटाओगे 629। तुम्हारे सामने ये आ जाएगा। मैं ये सिखा ही नहीं रहा भाई, भाई भाई देखो ऐसे नहीं सीखना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, ये सब नौटंकी अपने को नहीं करना है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बात कहता हूँ, भाड़ में जाए ये साइड कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना, जब तुम यहाँ पर छोटे वाले का एरिया का कंपेयर करोगे, यानी यहाँ पर एरिया ऑफ तुम BDE लोगे मेरे भाई यहाँ पर, और जब तुम बड़े वाले का एरिया लोगे, जब तुम क्या लोगे, बड़े वाले का एरिया, यानी यहाँ पर ABC, भैया ये हमेशा अपने आप में ये एरिया और ये एरिया जो होंगे ये परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे दोस्त। छोटा वाला भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, बड़ा वाला भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये छोटे वाले का भाग है, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है 629 नहीं भाई, और छोटा वाला देखो यहाँ ये नहीं है। अब ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। बोलोगे सर ये कहाँ से परफेक्ट स्क्वायर है, अरे ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि भैया ये 100 है और ये 629 है, तो छोटे वाला कितना बन गया, 100 बन गया। अब बड़े वाला कितना बन गया, दोनों को जोड़ दोगे 729 बन गया। ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर होगा। पता है इसका इस्तेमाल कैसे होता है, 2017 के मेंस में क्वेश्चन आया था जहां पर मेरे भाई बहुत तरीके से बोला गया था, और बहुत तरीके से, ये सब तो क्वेश्चन तुम्हारा कुछ भी नहीं है भाई। उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक तुम्हारे सामने ऐसा शंकु लिया जाता है और इसको यहाँ पर एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में बांट दिया जाता है। अब वहां पर कहा गया था कि तीन बराबर हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट बराबर है, वॉल्यूम का रेशियो बता दो। तो वहां पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं लगेगा, परफेक्ट क्यूब का कंसेप्ट लगेगा। 1:7:19 करके उसका आंसर आता है। तो एरिया आता है तो स्क्वायर, वॉल्यूम आता है तो क्यूब, और ये बातें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे बोल दिया जाए कि एक शंकु को तीन बराबर हाइटों में बांट दिया जाएगा, इनके आयतन का अनुपात बताइए। ठीक है, तो उसमें भी अनुपात नहीं बताना होता, ट्रिक लगाना होता है। आ जाओ तो मेरे भाई इस तरीके से पढ़ो, और बाकी जो आपके जबरदस्त तैयारी में चार चांद लगाने की और जो चीजें हैं आपके सामने मेरी क्लासेस के साथ साथ वो आपकी अपनी किताबें हैं, इसका भरपूर इस्तेमाल करो। चाहे जब बात गणित की आए तो आपका अपना मेरे भाई यहाँ पर रेलवे गणित है, और जब आपकी बात यहाँ विज्ञान की है तो आपके लिए हमने रेलवे सामान्य दिन बनाया। ये दो बड़ी प्यारी पुस्तकें हैं जो मेरे भाई रेलवे वाले साथियों का मेरे भाई यहाँ पर परीक्षा के सिलेबस को, क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिनके अंदर में हर एक बारीकियों को दिया गया है कि यहाँ पर जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है उसको सही तरीके से आपको बनाना कैसे है। जब हमने विज्ञान की किताब लिखी जो कि कलरफुल हमने बनाई, तो वहाँ पर हमने बाकायदा ध्यान दिया कि सिलेक्शन में रेलवे में सबसे बड़ा हाथ विज्ञान का होता है, रेलवे विज्ञान का। ठीक है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो अंट संट बच्चे पढ़ रहे हैं वो ना पढ़ें, जो सटीक बातें हैं वो पढ़े, और वो हमने उस किताब में दी है। तो आप लोगों के दोस्तों के पास किसी पर होगा तो लेकर के पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो मंगा के पढ़िएगा। और रेलवे के लिए आप निश्चिंत रहिए इन दो चीज़ों पे। गणित की अभ्यास करनी है, रेलवे मैथ है, यहाँ भाई दो दूसरी वाली लगवा देना, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है बच्चे को। तो गणित का अभ्यास करना है रेलवे गणित से, और यहाँ विज्ञान का करना है तो रेलवे विज्ञान से करिए। बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, हम पूरे आपके साथ में हैं। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी रेलवे ALP की दूसरी मॉडल पेपर भी आपके लिए आ पाएगी और हो पाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो कैसे आएगा, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में, नहीं आएगा। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई करिए। टेलीग्राम पर हम इसका PDF डलवा देंगे। मेरा जो आज का उद्देश्य था वो था आपके सोच में बदलाव लेकर के आना, सवालों को बनाने के तरीके को बदलना। ठीक है, और मैंने आज के माध्यम से मुझे लगता है वो काम किया है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।